हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम ट्रिक बताने वाले हैं आपको। क्या बताने वाले हैं? आज हम आपको ट्रिक बताएंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री का ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी और सब्जेक्टिव में तो करेगी ही करेगी। इसलिए आपको पूरे ट्रिक को अच्छे से समझते चलना है और ज़्यादा नहीं, आपका सभी हल्का हल्का ट्रिक है, यानी कि बहुत आसान ट्रिक, मज़ेदार ट्रिक आपको समझाने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, किस चीज़ का, और फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री का ट्रिक समझाने वाले हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए। समझ लिए इतना कि आपका ये 20 से 30 नंबर तो आपका हम यही से क्लियर कर लेंगे। आपका इसी वीडियो से सिर्फ ट्रिक की मदद से ही आपका क्लियर कर देने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो ट्रिक बताएंगे, वहाँ से 2025 में आप एग्जाम देने वाले, इसमें तो आपको आएगा ही आएगा, यानी हमेशा ये पूछा आता है और पूछा ही जाएगा। तो एक बार वीडियो को लाइक करके एक और शेयर भी कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर करिए, और जितने भी न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे? वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु और अधातु को पहचाने का ट्रिक। देखिए, आपको एग्जाम में पूछा आता है कि यह पूछ देगा हीलियम जो है वह कौन सा धातु है, यह धातु है या अधातु है। स्कैंडियम पूछ देगा कि यह धातु है या अधातु है। रुबिडियम पूछ देगा कि यह धातु है या धातु है। तो आपको बताना होगा, और जब जानते नहीं तो कैसे नहीं बताइएगा। इसलिए आपको जब ट्रिक आपको पता रहेगा तो आप कितना भी आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से हल कर दीजिएगा। इसलिए चलिए इसको पहले ट्रिक समझाएंगे कि आपको धातु को और अधातु को कैसे पहचानेंगे कि यह धातु है और यह अधातु है। तो सबसे पहले आपको पहचानने के लिए क्या करना होगा कि धातु का पहले हम ट्रिक बताते हैं आपको। क्या बताते हैं हम? सबसे पहले आपको हम धातु को ट्रिक बताते हैं कि धातु को आप कैसे पहचानेंगे। जिस तत्व के अंत में यम हो वह धातु है। कितना झकास ट्रिक लाए हुए, मजेदार ट्रिक है कि जिस आपका तत्व के अंत में यम लगा होगा, यानी जैसे हो गया यहाँ पर देखिए रूबिडियम, स्ट्रासियम, इंडियम, जर्कोनियम, नियोबिन, देखिए सब में लास्ट में यम लगा हुआ है। देखिए सब में लास्ट में क्या लगा हुआ है? यम लगा हुआ है, यानी कि सब धातु है। कितना आसान है। और जो इसमें आपको यम नहीं लगा होगा वो आपका अधातु है। इतना आसान ट्रिक आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, इतना आपको मान के चलिए। देखिए, आपको जितना भी यम लास्ट में लगा होगा, जिसमें आपको ज़्यादा लास्ट में यम दिख रहा है, वो सब आपका धातु है। और अगर यम नहीं है तो आपका अधातु है। देखिए, आपको जैसे हीलियम हो गया, हीलियम कौन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हीलियम जो है यह धातु है। एल्यूमिनियम यह भी धातु है। पोटेशियम यह भी धातु है। कैल्शियम यह भी धातु है। स्कैंडियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, गैलियम, जर्मेनियम, सेलेनियम, रूबिडियम, ये सब क्या है? ये सब तो धातु ही है। और यहाँ पर रूबिडियम, स्ट्रासियम, इथरियम, जर्कोनियम, नियोबियम, ये सब ही है धातु है। अगर इसमें लास्ट में क्यों लगा हुआ कि इसमें यम लगा हुआ है, जिसमें अगर यम नहीं होगा तो वह अधातु है। जिस तत्व के अंत में यम हो तो वह धातु है, अगर नहीं है तो वह अधातु है। तो ये था आपका ट्रिक जो आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और चलते हैं अगला ट्रिक जो है। अगला ट्रिक क्या करें? उपधातु को पहचानने का ट्रिक। देखिए, धातु को तो समझ गए, लेकिन अब उपधातु को कैसे पहचानेंगे, उपधातु को पहचानने का ट्रिक हम आपको बताते हैं। तो यह भी बहुत आसान ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है कि सीता जी ऐसे बोले सबके, सीता जी ऐसे बोले सबके, ये आपका ट्रिक है जो आपको इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे हो गया, देखिए यहाँ पर जैसे सीता जी से आपका सी से हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा, आपका टॉस से टेलुडियम हो जाएगा, टी से देखिए सी से सीता जी हो जाएगा, और टी से टेलुडियम हो जाएगा, और आपका जी यानी जी से आपका क्या हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा, आपका ए से यानी ऑर्गेनिक हो जाएगा, ए से ऑर्गेनिक, और बी से आपका बोरोन हो जाएगा। देखिए आपका ये ट्रिक से आपका देखिए पूरा बन गया। उपधातु जितना भी है सभी उपधातु इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और एंटीमनी ये भी आपका हो जाएगा इसी ट्रिक से। पोलोनियम भी हो जाएगा, पीओ, ये सभी इसी ट्रिक के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसीलिए आप इस तरह से इस ट्रिक को सिर्फ आप ध्यान में अगर रखेंगे तो आप उपधातु में कोई भी पूछा आता है आप आसानी से बना देंगे। उपधातु को पहचानने का ट्रिक जैसे हो गया सीता जी ऐसे बोले सबके, इस ट्रिक से आपका ये पूरा जो उपधातु है ये पूरा इसी में आपको आ जाता है। इसको अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। और चलिए अगला ट्रिक जो है, अगला ट्रिक पर चलते हैं। देखिए, ये जितना बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है और सभी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सभी से क्वेश्चन क्या करते हैं आपके एग्जाम में आया करते हैं। यहाँ से समझ लीजिए कि आपका यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, और बाकी सबसे 4-5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो चलिए अगला जो ट्रिक है उसको समझते हैं कि क्रियाशील धातुओं को याद करने का ट्रिक। अब समझिए, क्रियाशील जो धातु होते हैं उसको याद करने का ट्रिक। तो क्या है ट्रिक की? कनका मांगे आलू जैसा फल है तो पर सिंगल, यानी कनका मांगे आलू जैसे फल है तो सिंगल, ये ट्रिक बनाए हुए हैं जो आपको बहुत काम का है। इस ट्रिक से कैसे बनता है चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे केस क्या हो जाएगा? केस से आपका होता है पोटेशियम, और आपका देखिए Na, यानी Na से क्या हो जाएगा? Na से आपका सोडियम हो जाता है, और Ca से क्या हो जाएगा? Ca से कैल्शियम, और Mg से मैग्नीशियम हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब आपका है क्रियाशील धातु को पहचानने का ट्रिक ये था, और इसका सभी क्रियाशील धातु ही है। और Al से हो जाएगा एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से लोहा,
PB से लेड या शीशा, या H से आपका हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी या पारा, Ag से सिल्वर और Au से सोना और गोल्ड होता है। इस ट्रिक से आप इस सभी को बना सकते हैं। देखिए के आपका क लिखा हुआ तो क से आपका पोटेशियम हो जाएगा, 9 है तो 9 से आपका सोडियम हो जाएगा, का से आपका कैल्शियम हो जाएगा। यानी इसी ट्रिक से आप सभी को बना लेंगे। ये ट्रिक लिख देंगे कहीं पे, कनका मांगे आलू, जैसे फल है तो पर सिंगल, और इसी से आपको ये सब बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगला ट्रिक है उसको समझते हैं। अगला ट्रिक है कि भस्म और क्षार पहचानने का ट्रिक। कैसे पहचानेंगे कि यह जो है भस्म है और यह क्षार है। इसको पहचानने के लिए आपको ट्रिक अंत में H हो तो वह समझ लेना है कि क्या है, वह है आपका ये भस्म है। आप समझ लेना है कि वह भस्म, अगर अंत में आपको H दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, तो H दिख रहा हो तो चलिए इसको पहले समझते हैं। अब देखिए Li है और उसमें OH है, तो H है यानी कि आपका ये क्या है, ये आपका भस्म है। और आपका ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए भस्म या क्षार। देखिए भस्म और क्षार दोनों एक ही चीज़ होते हैं। क्या होते हैं, भस्म और क्षार होते हैं, वो दोनों एक ही होते हैं। अगर आप क्षार भी आपको एग्जाम में दिया है समझ लीजिए भस्म है, भस्म में तो भी क्षार है। तो नेक्स्ट में अगर अंत में H लगा होगा तो वह समझ लीजिए भस्म या क्षार हो सकता है। और NaOH ये भी आपका भस्म है, समझ लीजिए आप क्षार है। ये आपका C है, इसमें भी OH लगा होगा, यानी OH छोड़िए, सिर्फ H लगा हो, सिर्फ लास्ट में अगर H हो तो सीधा मान लेना है कि वह भस्म है। इतना आपको मान के चलिए, सीधा आपको H दिख जाए, सिर्फ H। देखिए इसमें भी H है, 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 यानी सभी में H लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये सब आपका भस्म या क्षार हो जाएगा। और ये सब देखिए ये सब धातु के ऑक्साइड है, यानी सब में कुछ विपरीत में आ जाते हैं, ये सब आपका धातु के ऑक्साइड हो जाएंगे। जैसे Al2O3, MgO, Li2O, Na2O, KO2, RbOT, MnO2, Cr2OT या फिर V2O3, ये सब आपका है कुछ भस्म, और इसमें आपको धातु ये सब हो जाएंगे, क्योंकि आपको सभी में विपरीत में कुछ तो आ ही जाते हैं। और चलिए अब एक और ट्रिक है जो उसको भी समझा जाते हैं, अम्ल और क्षार पहचाने का ट्रिक। अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे वो हम बताते हैं। तो अम्ल पहचाने का पहले ट्रिक समझिए। अम्ल पहचानने का ट्रिक है जिसके शुरू में H हो, जिसके शुरू में आपको H आ जाता हो एंड लास्ट में H है तो समझ लीजिए कि वह क्या है, भस्म या क्षार है। लेकिन शुरू में अगर H आ जाता है तो वह अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल। यानी HF जैसे हो गया, देखिए सब में H है, ये सब देख सकते हैं, HF, HCl, HBr, HI, H2S, H2O, H2SO4, H2SO3, HNO3, H3PO4, H3PO3, H3PO2, H3CO3, HCl3, HNO3, H3BO3, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका अम्ल हो जाएगा। ये सब अम्ल है। और अधातु के ऑक्साइड जिसमें हो जाएंगे CO2, SO2, NO2, ये सब अधातु के ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे बताए थे ना, ये सब धातु के ऑक्साइड है। जैसे आपको ये सब आपको है, ये सब धातु के ऑक्साइड है, उसी प्रकार से ये सब अधातु के ऑक्साइड है यहाँ पे। देखिए इसका हम PDF भी बनाकर कोशिश करेंगे कि ग्रुप में भेज देने का। नहीं भेजेंगे तो एक बार हमारे पास मैसेज कर दीजिएगा। आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर पता ही होगा, नहीं है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको पता हो जाएगा। तो इसमें अम्ल और क्षार पहचानने का भी आप ट्रिक अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज का एक ट्रिक वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार ट्रिक वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट जो होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एक सभी ट्रिक का जो प्लेलिस्ट बनाए हुए सभी ट्रिक का प्लेलिस्ट वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए, जाकर के आप देख सकते हैं।